अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल। SF6 में आप देखेंगे 6 बॉन्ड बन रहे, तो उसका जो शेप होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। द बॉन्ड ऑफ H2 पॉजिटिव इज, H2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड होगा 1/2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर, इसमें से यानी कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर नहीं है, प्रोपीन। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NH4Cl, NH4Cl में आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस किस के दरमियान होता है, इन अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान, यानी NH3 और H पॉजिटिव के दरमियान जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। NH4 और Cl के दरमियान जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और NH3 जो बना हुआ है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसा यूनिट डाइपोल मूवमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम्स मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर ओनली बाय वैन डर वाल फोर्सेस, इसमें यानी वैन डर वाल फोर्सेस कौन से मॉलिक्यूल में होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में होती हैं। SO4 की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि इसमें देखें 4 बॉन्ड बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होती है, CH2Cl2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलराइजिंग, यानी कि जितना बड़ा आयन होता है उतना ज्यादा पोलराइजिंग होगा, Al3 पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर, इसमें से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन टू C2F। विच ऑफ द फॉलोइंग है लोएस्ट एनर्जी, इनमें से किसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, O2 पॉजिटिव का। इन विच मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज, यानी इसमें सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज किसमें होता है, BeCl2 में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलर साइज, इसमें से सबसे कम साइज किसका होगा, Fe+3 का। हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इथीन, इथीन में टोटल कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच मॉलिक्यूल इज 100% आयोनिक, 100% आयोनिक कौन सा मॉलिक्यूल है, इसमें से कोई भी 100% आयोनिक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोनियमाइन, फास्फोनियमाइन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनमें से 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूल में होते हैं, BF3 में। इन विच सेट बोथ द मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये दो डिफरेंट सेट्स दिए हुए, इसमें से पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर मीन के ये जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं, ऑक्सीजन और B2। अकॉर्डिंग टू MOT विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेरिक वाले जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है, सिग्मा स्टार 2px। इन विच मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, कौन से में कोप्लेनर होते हैं, BF3 में। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बेरिलियम का होता है। वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर रही होती है। A molecule has 2 lone pair of electron and 2 bond pair of electron. The shape of molecule is angular. The number of unpaired electron in pH3 में number of unpaired electron कितने हैं, 0 हैं। उसके बाद जो हमारे पास CH4 होता है उसकी शेप होती है pyramidal, CH4 की जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाइपोल मोमेंट, इसमें से यानी कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी डाइपोल मोमेंट होती है, CO। परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ CSF का जो होता है वो 92% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें से सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। विच वन इज द एब्सोल्यूट टर्म फॉर द एलिमेंट के एब्सोल्यूट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम में। एलिमेंट विद हाईएस्ट हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होते हैं वो यानी नॉन मेटल्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी होती है, इन सब में से देखें तो नाइट्रोजन की होती है।
विच हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल, इनमें से सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में होता है, H2S में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है, NH4 पॉजिटिव में, क्योंकि इसमें यानी कि ये किस किस का रिएक्शन हुआ था, अमोनिया मिला होता है H पॉजिटिव के साथ। इन विच ऑफ द कंपाउंड देयर इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज जो है इसमें किस में होता है, NaBr में होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, लुइस पॉलिंग ने प्रपोज की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है 0, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, BF3। विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किस में होता है, HF में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन। ऑक्टेट रूल, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, PCl5। सम कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यानी कि कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इस वजह से वो पानी में हल हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इनमें से कौन सा सॉलिड ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। ये सारे आप देखिए कंपाउंड हैं, कॉपर एक एलिमेंट है जरा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर, इसमें से कौन सा नॉन पोलर है, ये सारे देखें कंपाउंड है और जस्ट ये ही एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है, नॉन पोलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, इसमें से कौन सा पोलर है, HCl। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, इसमें से सबसे देखें ये लीनियर है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, जबकि इसकी शेप अगर देखें तो ये पायरामिडल शेप होती है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है और इसकी शेप जो होती है वो बेंट शेप होती है। तो लीनियर कौन सा हमारे पास, ये वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म किस में होता है, ऑक्सीजन में होता है, क्योंकि इसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम इन एसिटाइलिन का जो कार्बन एटम होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। द शेप ऑफ SnCl3 मॉलिक्यूल इज, इसकी जो शेप होती है वो एंगुलर शेप होती है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होंगे। तो आप देखें एक कार्बन एक टाइम पे 2 बॉन्ड ही बना रहे हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड यानी हमेशा किस में बनते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। द शेप ऑफ H2 मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो एंगुलर शेप होती है, ये यहाँ पे मैंने इसकी शेप लिखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एंगल ऑफ 120 का जो एंगल है वो कौन से मॉलिक्यूल में बनता है, BF3 में बनता है, क्योंकि इसमें 180 का बनता है, इसमें 109 का बनता है और इसमें आई थिंक 105 का इस तरह से बनता है, क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर आ जाता है। 1 डिवाई इक्वल होता है 3.33 10⁻³ cm। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन तमाम मॉलिक्यूल में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है अमोनिया और H पॉजिटिव के दरमियान, इसमें होता है वाटर और H पॉजिटिव, और इसमें वाटर R और OH2 में वाटर और R पॉजिटिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा जो लीनियर नहीं है, इसमें SO2, क्योंकि SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है। एसिटाइलिन कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन, एसिटाइलिन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के MCQs डिस्कस किए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक MCQs नहीं देखे, आप हमारे चैनल पे जाके वो MCQs भी देख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं चैप्टर नंबर 7 के MCQs के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।